शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। अभी गीत के बोल सुने। कैसा जीवन प्यारा है? योगी जीवन प्यारा है। बाबा रोज रोज ज्ञान रत्नों से हम आत्माओं की झोली भर रहे हैं। कौन सी झोली? बुद्धि रूपी झोली को रोज अविनाशी ज्ञान रत्नों से भर रहे हैं। तो बाप की जब याद हमारी बुद्धि में रहती है तो उससे कैसा फील करते हैं? खुशनुमा, खुशी की अनुभूति होती है। तो परमात्मा की याद से हमें जीवन में भी आनंद की अनुभूति होती है, रमणीकता आ जाती है जीवन में, और फिर खुशी खुशी हम अन्य आत्माओं की भी सेवा करते हैं। या भार लगता है? नहीं ना, खुशी लगती है, रमणीकता आ जाती है जीवन में। यही जीवन में परमात्मा की याद से, अविनाशी ज्ञान रत्नों की प्रतिदिन मुरली सुनने से हमारे जीवन में परिवर्तन दिखलाई पड़ता है, और फिर उसी मस्ती में मस्त रहते हैं। सुनते हैं आज के ईश्वरीय महावाक्य। आज 8 जनवरी 2024। बाबा ने मीठी मधुर मुरली में कहा कि मीठे बच्चे बाप की याद में रहें, सदा हर्षित रहो। याद में रहने वाले बहुत रमणीक और मीठे होंगे। खुशी में रहे, सर्विस करेंगे। आज का प्रश्न है, ज्ञान की मस्ती के साथ साथ कौन सी चेकिंग करना बहुत ज़रूरी है? कौन सी चेकिंग करना बहुत ज़रूरी है? कौन सी चेकिंग? हमको कोई व्यर्थ संकल्प तो हाँ, कोई व्यर्थ संकल्प तो नहीं आते हैं। और क्या चेकिंग करेंगे? बाबा का उत्तर सुनते हैं। बाबा कहते, ज्ञान की मस्ती तो रहती है, लेकिन चेक करो कि देही अभिमानी कितना बने हैं। देही माना आत्मा, देही में रहने वाली आत्मा देही। तो देही अभिमानी कितना बने हैं। ज्ञान तो बहुत सहज है, लेकिन योग में माया विघ्न डालती है। गृहस्थ व्यवहार में अनासक्त हो रहना है, माने किसी में आसक्ति ना हो। ऐसा ना हो माया चूही अंदर ही अंदर काटती रहे और पता भी ना पड़े। अपनी नब्ज आपे ही देखते रहो कि बाबा के साथ हमारा हड्डी प्यार है क्या? कितना समय हम बाप की याद में रहते हैं। आज की मुरली से पहले गीत चला है, जले क्यों ना परवाना। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत की लाइन सुनी। क्या थी गीत की लाइन? जले क्यों ना परवाना। जबकि बाप इतना जलवा दिखाते हैं, तुम इतने हसीन बन जाते हो, तो क्यों ना ऐसे बाप का बन जाना चाहिए, जो बाप शाम से सुंदर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? शाम से सुंदर। बच्चे समझते हैं कि हम सांवरे से गोरा बनते हैं। एक की बात नहीं है, वो लोग श्री कृष्ण को श्याम सुंदर कह देते हैं। चित्र भी ऐसा बनाते हैं, कोई सुंदर तो कोई श्याम। मनुष्य समझते नहीं है कि यह हो कैसे सकता, कि कोई व्यक्ति श्याम भी हो और सुंदर भी हो। ये हो कैसे सकता? दोनों प्रकार के चित्र श्री कृष्ण के देखने में आते हैं। सतयुग का प्रिंस श्री कृष्ण सांवरा हो ना सके। श्री कृष्ण के लिए तो सब कहते हैं कि श्री कृष्ण जैसा बच्चा मिले। सब चाहती है माताएं कैसा बच्चा मिले? श्री कृष्ण जैसा।
पति मिले, फिर वह श्याम कैसे हो सकता है? कुछ भी समझते नहीं है। श्री कृष्ण को सांवरा यानी श्याम क्यों बनाया है? कारण चाहिए, क्यों बनाया है? यह जो दिखाते हैं कि सर्प पर डांस किया, श्री कृष्ण को दिखाते हैं ना, सर्प पर डांस किया, ऐसी बात तो हो ना सके। शास्त्रों में ऐसी ऐसी बातें सुनकर कह देते हैं, वास्तव में ऐसी कोई बातें है नहीं। जैसे चित्रों में दिखाते हैं, शेष नाग की शैया पर नारायण बैठा है। शेष नाग के फन पर दिखाते हैं ना, उसको शैया बनाकर नारायण बैठे हैं। तो बाबा कहते ऐसा कोई सर्प की शैया आदि होती नहीं। इतने सैकड़ों मुख होते हैं क्या? कैसे कैसे चित्र बैठ बनाए हैं। बाप समझाते हैं इनमें कुछ भी रखा नहीं है, यह सब भक्ति मार्ग के चित्र हैं। परंतु यह भी ड्रामा में नोंद है, शुरू से लेकर इस समय तक जो नाटक शूट हुआ है उनको फिर रिपीट करना है। यह सिर्फ समझाया जाता है कि भक्ति में क्या क्या करते हैं, कितना खर्च करते हैं, कैसे कैसे चित्र आदि बनाते हैं। आगे जब ये सब देखते थे तो इतना वंडर नहीं खाते थे। अब जब बाप ने समझाया है तो बुद्धि में आता है। माने सर्प शैया पर लेटे हुए तो पहले भी देखते थे नारायण के चित्र को, लेकिन कोई वंडर नहीं खाते थे कि हाँ भाई ऐसा ही होता है। लेकिन यह तो जब बाप ने बताया तो अब वंडर खाते हैं कि इनके क्या अर्थ हैं। अब जब बाप ने समझाया है तो बुद्धि में ये बरोबर आता है कि ये बरोबर सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। भक्ति में जो कुछ होता है वह फिर भी जरूर होगा, सिवाय तुम्हारे और कोई भी ये समझ ना सके। यह तो जानते हो ड्रामा में जो पहले से नूंद है वही होता रहता है। अनेक धर्मों का विनाश और एक सद्धर्म की स्थापना होती है। कौन से सद्धर्म की? आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। इसमें बड़ा कल्याण है। अभी तुम ये प्रार्थना आदि कुछ नहीं करते हो, वह सब करते हैं भगवान से फल लेने के लिए। फल है जीवन मुक्ति, भगवान से फल लेने के लिए उनको याद करते हैं। फल क्या है? जीवन मुक्ति। तो यह सब समझाया जाता है। यहाँ है प्रजा का प्रजा पर राज्य। गीता में है भारतवासी कौरव पांडव क्या करत भय। बरोबर यादवों से मूसल निकले। यादवों ने क्या निकाले? मूसल निकाले। कौन है यादव? अमेरिका और यूरोप वासियों को यादवों की संज्ञा दी गई है। यही सारी इन्वेंशन वहीं से हुई। तो कहते बरोबर यादवों ने मूसल निकाले और अपने कुल का विनाश किया। इतने एटम बम आदि बनाए हैं तो उनसे क्या होगा? अपने ही कुल का विनाश करे। ये सब आपस में दुश्मन हैं। तुम न्यूज़ आदि सुनते नहीं हो, जो सुनते हैं वह अच्छी तरह से समझ सकते हैं। दिन प्रतिदिन अंदर खिटपिट, बाबा कहते बहुत है तो सब क्रिश्चियन, परंतु अंदर खिटपिट बहुत है। घर बैठे ही एक दो को उड़ा देंगे। तुम राजयोग सीख रहे हो। क्या सीख रहे हो? राजयोग सीख रहे हो। तो राजाई करने के लिए पुरानी दुनिया की सफाई जरूर चाहिए। फिर नई दुनिया में बाबा कहते सब कुछ नया होगा। 5 तत्व भी वहां पर कैसे होंगे? सतो प्रधान होंगे। समुद्र की ताकत नहीं जो उछल कर नुकसान कर दे। आज तो समुद्र कितना नुकसान कर रहे हैं, लेकिन सतयुग में ऐसा नहीं होगा। प्रकृति भी सतो प्रधान होगी, सहयोगी होगी। अभी तो 5 तत्व कितना नुकसान करते हैं, वहां सारी प्रकृति दासी हो जाएगी। इसलिए बाबा कहते दुख की कोई बात नहीं है। यह भी बना बनाया ड्रामा का
खेल है। स्वर्ग कहा जाता है सतयुग को। क्रिश्चियन लोग भी कहते हैं कि पहले पहले हेवन था। भारत अविनाशी खंड है। क्या महिमा है भारत की? अविनाशी खंड है जिसका कभी विनाश नहीं होता है। सिर्फ उन्हों को पता नहीं है कि हमको लिबरेट करने वाला बाप भारत में आता है। शिव जयंती भी मनाते हैं तो भी समझ नहीं सकते। अभी तुम समझाते हो कि भारत में शिव जयंती मनाई जाती है। जरूर शिव बाबा ने भारत में आकर हेवन बनाया है, अब फिर बना रहे हैं। माने पहले भी बनाया था और अब फिर बनाया है। परसों की मुरली में था ना, ये तो कल और आज की बात है। तो बाबा कहते कि जरूर शिव बाबा ने भारत में आकर हेवन बनाया है, अब फिर बना रहे हैं। जो प्रजा बनने वाले होंगे उन्हों की बुद्धि में कुछ बैठेगा नहीं। वो सुनेंगे लेकिन उनकी बुद्धि में कुछ बैठेगा नहीं। जो राजधानी वाले होंगे, जांच करेंगे अपनी कि जो राजधानी वाले होंगे वह समझेंगे बरोबर हम शिव बाबा के बच्चे हैं। कौन हो? शिव बाबा के बच्चे हैं। शिव बाबा के बच्चे हैं पक्का। तो बाबा कहते कि प्रजापिता ब्रह्मा भी है, लिबरेटर है, ज्ञान का सागर खुद बाबा है। लिबरेटर कौन है? ज्ञान का सागर खुद बाबा है। ब्रह्मा को नहीं कहेंगे, ब्रह्मा भी उनसे लिबरेट होता है। लिबरेट सबको एक बाप ही आकर करते हैं क्योंकि सब तमो प्रधान हैं। ऐसे अंदर में विचार सागर यानी विचार सागर मंथन चलना चाहिए। हम ऐसी मुरली चलाएं, क्या कहते बाबा कि हम ऐसी मुरली चलाएं जो मनुष्य झट समझ जाएं। बच्चे नंबरवार तो हैं ही, यह है नॉलेज। इनको रोज स्टडी करनी चाहिए। जब हम रोज रोज पढ़ेंगे, बाबा क्या कह रहे हैं? रोज मुरली स्टडी करनी चाहिए। रोज पढ़ेंगे तो हमको वो बातें समझ में आएंगी। अविनाशी ज्ञान रतन है ना, कोई साधारण नहीं है, अविनाशी ज्ञान रतन है, तो वो हमें समझ में आएंगे जब उनका हम रोज रोज पढ़ेंगे। तो सबको समझ आ रहे हैं? आ रहे हैं समझ? हाँ तो बोलो ना कि आ रहे हैं। तो बाबा कहते कि बच्चे नंबरवार तो हैं ही, ये है नॉलेज, इनकी रोज स्टडी करनी चाहिए। डर के मारे पढ़ाई ना पढ़ना, बाबा कहते यह तो ठीक नहीं है। फिर कहेंगे कि कर्म बंधन है। देखो शुरू में कितने छुटकर आए, फिर कई चले भी गए। सिंध में बहुत बच्चियां आई हैं, फिर हंगामे के कारण कितने दुश्मन बन पड़े। पहले उन्हों के ज्ञान बहुत अच्छा लगता था। स्टार्टिंग में जब आए तो उनको ज्ञान बहुत अच्छा लगता था, समझते थे कि इनको डॉट यानी भगवान की देन मिली हुई है। अब भी ऐसे समझते हैं कि कोई शक्ति है, ये नहीं समझते कि परमात्मा की इनमें प्रवेशता है। आजकल बाबा कहते रिद्धि सिद्धि की ताकत तो बहुतों में है, गीता उठाकर सुनाते रहते हैं। बाप कहते हैं ये सब भक्ति मार्ग की पुस्तकें हैं। ज्ञान का सागर तो मैं हूँ। डायरेक्ट स्पीच है। परमात्मा कहते ज्ञान का सागर तो मैं हूँ। कितना अथॉरिटी से ऐसे कोई बोल सकता है क्या? तो बाबा कहते ज्ञान का सागर तो मैं हूँ, मुझे ही भक्ति मार्ग में सब याद करते हैं। ड्रामा प्लान अनुसार यह भी ड्रामा में नोंद है। साक्षात्कार भी होते हैं, भक्ति मार्ग वालों को भी राजी करते हैं। ज्ञान नहीं उठाते तो उनके लिए भक्ति भी अच्छी, फिर भी मनुष्य सुधरते तो है ना कि ठीक है ज्ञान नहीं सुनते तो भक्ति भी करते रहें तो उससे भी आदतें हमारी
सुधरती हैं। चोरी आदि नहीं करेंगे। भगवान का भजन करने वालों के लिए कभी भी उल्टी बातें नहीं करेंगे। फिर भी भक्त हैं। आजकल तो बल भक्त हैं, फिर भी बहुत देवाला मार देते हैं। ऐसे नहीं कि शिव बाबा का बच्चा बना तो देवाला नहीं मारेंगे। पास्ट का कर्म है, माने कोई हिसाब किताब है, पास्ट का कर्म है तो देवाला मारते हैं। ज्ञान में आने से भी देवाला मार देते हैं। इसमें ज्ञान का कोई ताल्लुक नहीं है। तुम बच्चे, बाबा कहते अब सर्विस पर लगे हुए हो। समझते हो कि श्रीमत पर सर्विस में लगने से फल पाएंगे। हमको सब कुछ वहाँ ट्रांसफर करना है। बैगेज सब कुछ ट्रांसफर कर देना है। समझ में आया? अपना सब कुछ, तन मन धन, है ना, मन वचन कर्म समय श्वास संकल्प, है ना, सब श्रेष्ठ करने हैं। कल बाबा ने कहा ना, सफल करो और सफलता मूर्त बनो। तो सब कुछ ट्रांसफर करना, जीते जी ट्रांसफर करना है। बैगेज सब कुछ ट्रांसफर कर देना है। बाबा को शुरू में बहुत मजा आया। वहां से जब निकला तो गीत बनाया। कौन से बाबा ने? ब्रह्मा बाबा ने, है ना, कि क्या गीत बनाया? अलफ को मिला अल्लाह, बे को मिली बादशाही। श्री कृष्ण का चतुर्भुज का साक्षात, श्री कृष्ण का उनको चतुर्भुज का साक्षात्कार हुआ। समझा द्वारिका का बादशाह बनूंगा। ऐसा नशा चढ़ता था। अब यह विनाशी पैसा क्या करेंगे? बाबा को इतना नशा चढ़ा कि भाई अब ये पैसा क्या करेंगे। अपने हिस्सेदार जो था उसके साथ अपना सारा हिसाब किताब किया और तब ये गीत चला था। बाबा यशोदा माता के साथ रेलगाड़ी में बैठ गए। तब उस समय ये गीत उन्होंने बनाया रेलगाड़ी में बैठकर कि अलफ को अल्लाह मिला और बे को मिली बादशाही, है ना। श्री कृष्ण का चतुर्भुज का साक्षात्कार हुआ। समझा द्वारिका का बादशाह बनूंगा। ऐसा नशा चढ़ता था। अब यह विनाशी पैसा क्या करेंगे? तो तुम बच्चों को भी खुशी होनी चाहिए। हमको बाबा स्वर्ग की बादशाही देते हैं, परंतु बच्चे इतना पुरुषार्थ ही नहीं करते हैं। चलते चलते बाबा कहते गिर पड़ते हैं। चलते चलते क्या हो जाता है? गिर पड़ते हैं। अच्छे अच्छे बच्चे बाबा को निमंत्रण देने वाले कभी बाबा की याद नहीं करते। बाबा के पास पत्र आना चाहिए कि बाबा हम बहुत खुश हैं, आपकी याद में मस्त रहते हैं। बहुत हैं जो कभी याद नहीं करते। याद की यात्रा से क्या होगा? खुशी जोर से चढ़ेगी। माने जितना याद की यात्रा में रहेंगे खुशी का पारा चढ़ेगा। ज्ञान में भल कितना भी मस्त रहते हैं, परंतु देह अभिमान कितना है? देही अभिमानी पना कहाँ है? ज्ञान तो बड़ा इजी है, योग में ही माया विघन डालती है। माया किस में विघन डालती है? याद में डालती है ना। गृहस्थ व्यवहार में भी बाबा कहते अनासक्त होकर रहना है। ऐसा ना हो जो माया अंगुरी लगा दे। माया काटती है। कैसे काटती है? कैसे काटती है? कल की मुरली में भी आया था। माया क्या है? चूहा है। माया क्या है? बिल्ली है। माया क्या है? शेर है। निर्भय को भी भय वाला बना देती है। तो बताया ना। तो बाबा कहते कि माया काटती ऐसे है जैसे चूहा ऐसे काटता है जो भल खून निकल आए पर पता ना पड़े। बच्चों को पता नहीं पड़ता कि देह अभिमान आने से कितना नुकसान आता है। देह अभिमान आया, माना चूहे ने काटा, ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। बाप से पूरा वर्षा लेना चाहिए।
मम्मा बाबा मुआफिक हम भी तख्त नशीन बने। बाप है दिल लेने वाला, दिलवाड़ा मंदिर में भी पूरा यादगार है। अंदर हाथियों पर कौन बैठे हैं? अंदर हाथियों पर महारथी बैठे हैं। तुम्हारे में भी महारथी, घोड़े सवार और प्यादे हैं। हर एक को अपनी अपनी नब्ज देखनी है कि हम क्या है ना? महारथी हैं, घोड़े सवार है या प्यादे। प्यादे माना जो पैदल चलने वाले होते हैं। हर एक को अपनी अपनी नब्ज देखनी है। बाबा क्यों देखे? तुम अपने को देखो। हम बाबा को याद करते हैं और बाबा मिसल सर्विस करते हैं। हमारा बाबा के साथ योग है क्या? रात को जागकर बाबा को याद करते हैं क्या? हम बहुतों की सर्विस करते हैं क्या? ये अपनी चेकिंग करनी है। चार्ट रखना चाहिए। बाबा हर बार मुरली में कहते हैं कि चार्ट रखना चाहिए। बाबा को हड्डी यानी जिगरी कितना याद करते हैं। कोई समझते हैं कि हम निरंतर याद करते हैं, यह नहीं हो सकता। कई समझते हैं कि हम बाबा के बच्चे बन गए बस, परंतु अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। बाबा की याद बगैर कुछ काम किया, बाबा की याद बगैर कुछ काम किया, गोया बाबा को याद नहीं करते। बाबा की याद में सदैव हर्षित रहना चाहिए। याद में रहने वाला सदैव रमणीक रहेगा, हर्षित मुख रहेगा। किसको बहुत खुशी से और रमणीकता से समझाएंगे? कैसे समझाना है? सेवा का पॉइंट है कि किसको बहुत खुशी से और रमणीकता से समझाएंगे। बहुत थोड़े हैं जिनको सर्विस का बहुत शौक है। क्या कहा बाबा ने? बहुत थोड़े हैं जिनको सर्विस का बहुत शौक है। चित्रों पर समझाना बाबा कहते बहुत सहज है। यह है ऊंचे ते ऊंचा भगवान। फिर उनकी रचना हम सब आत्माएं भाई भाई हैं। ब्रदरहुड है ना, उन्होंने फादरहुड कह दिया है। पहले शिव बाबा के चित्र पर समझाना है। पहले किसके चित्र पर समझाना है? कि यह है सब आत्माओं का बाप, परम पिता, परमात्मा, निराकार। हम आत्मा भी निराकार हैं, भ्रकुटी के बीच में रहती हैं। शिव बाबा भी स्टार है, परंतु स्टार की पूजा कैसे हो इसलिए बड़ा बनाते हैं। देखो बाबा कितनी सहजता से समझा रहे हैं कि बच्चों कैसे सर्विस करनी है। एक एक सेंटेंस लौकिक में भी कोई नहीं बताएगा, लेकिन बाबा एक एक सेंटेंस बता करके बच्चों को तैयार कर रहे हैं कि इसलिए बड़ा बनाते हैं क्योंकि स्टार की पूजा कैसे हो। बाकी आत्मा कभी 84 लाख जन्म नहीं लेती। बाप समझाते हैं आत्मा पहले अशरीरी आती है, फिर शरीर धारण कर पार्ट बजाती है। सतो प्रधान आत्मा पुनर्जन्म लेते लेते आयरन एज में आ जाती है। बाद में आने वाले तो 84 जन्म नहीं लेंगे। सब तो 84 जन्म ले नहीं सकते। क्या कहते बाबा? कि सब तो 84 जन्म ले नहीं सकते। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। नाम, रूप, देश, काल सब बदल जाता है। ऐसे भाषण करना चाहिए। कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन, परंतु कराए कौन? है ना, अनुभव करें स्वयं को, तो ये कराए कौन? आत्मा सो परमात्मा कहना, यह कोई सेल्फ रियलाइजेशन हुआ क्या? पूछ रहे हैं। यह नई नॉलेज है। बाप जो ज्ञान का सागर है, पतित पावन है, सर्व के सदगति दाता है, वही बैठ समझाते हैं। फिर उनकी खूब महिमा करो। उनकी महिमा सुनी,
आत्मा का परिचय बताया, अब परमात्मा का भी बताते हैं कि हमने आपको आत्मा का परिचय बताया और अब आपको परमात्मा का भी बताते हैं। उनको कहा जाता है सभी आत्माओं का बाप। वह छोटा बड़ा हो ना सके। परम पिता परमात्मा माना सुप्रीम सोल, सोल माना आत्मा। परमात्मा तो परे ते परे रहने वाला है, वह पुनर्जन्म में नहीं आते, इसलिए उनको परम पिता परमात्मा कहा जाता है। इतनी छोटी सी आत्मा में पार्ट भरा हुआ है। पतित पावन भी उनको ही कहते हैं। उनका नाम हमेशा शिव बाबा है, रुद्र बाबा नहीं। भक्ति मार्ग में अनेक नाम रखे हैं, उनको सभी याद करते हैं कि पतित पावन आकर पावन बनाओ। तो जरूर आना पड़े, जब सब याद करते हैं तो जरूर आना पड़े। वे आते तब है जब एक धर्म की स्थापना करनी होती है। आदि सनातन देवी देवता धर्म। अभी है कलयुग, ढेर मनुष्य हैं। सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य हैं। गाया भी हुआ है, ब्रह्मा के द्वारा स्थापना, शंकर के द्वारा विनाश और विष्णु के द्वारा पालना। गीता द्वारा ही आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हुई थी। सिर्फ उसमें भी भूल कर श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। बाप कहते हैं वह तो पुनर्जन्म में आने वाला है, मैं तो पुनर्जन्म रहित हूँ। तो अब जज करो कि परम पिता परमात्मा निराकार शिव या श्री कृष्ण है, कौन? गीता का भगवान कौन है? गीता का भगवान कौन है? भगवान तो एक को कहा जाता है। फिर अगर इन बातों को कोई मानता नहीं है तो समझना चाहिए कि ये अपने धर्म का नहीं है। सतयुग में आने वाला झट मानेगा। जो सतयुगी आत्मा होगी वो ज्ञान सुनते ही उसको निश्चय हो जाएगा। तो कहते वह झट मानेगा और पुरुषार्थ करने लग पड़ेगा। मूल बात यह है, इसमें तुम्हारी विजय है। परंतु देही अभिमानी अवस्था कहाँ है, पूछ रहे हैं बाबा। एक दो के नाम रूप में फंसते हैं। भक्ति मार्ग में भी कहते थे कि परवाह थी पार ब्रह्म परमेश्वर की, है ना, पार ब्रह्म में रहने वाले परमात्मा की। बाकी डर किसका? बहुत हिम्मत चाहिए। भाषण करने वालों को आत्मा का ज्ञान बहुत मस्ती से देना चाहिए। भाषण करने वालों को कैसे सर्विस करनी चाहिए, बाबा ये बता रहे हैं कि उन्हें बहुत मस्ती से भाषण करना चाहिए, आत्मा का ज्ञान देना चाहिए, माने खोक जाना चाहिए, आत्म अभिमानी बनकर देना चाहिए। फिर परमात्मा किसको कहा जाता है, इस पर भी समझाना चाहिए। बाप की महिमा है, प्रेम का सागर है, ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है, आनंद का सागर है। तो कहते हैं वैसे बच्चों की भी महिमा है। बच्चों की क्या महिमा है? प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप। हर एक चाहता है ना कि आत्मा को आत्मा से सुख मिले, प्रेम मिले, आनंद मिले, है ना। तो कहते वैसे बच्चों की भी महिमा है। किसको गुस्सा करना, माना लौ हाथ में उठाना है। बाबा कितना मीठा है। बच्चे कोई काम में नटाते मना करते हैं तो नटवर नहीं बनेंगे, है ना। हर कार्य के लिए मना करते हैं, नहीं। बाबा कहते सदैव हाजी का पाठ होना चाहिए। तो कहते नटवर नहीं बनेंगे, बहुत मीठा बनना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते।
हंसते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, अपना बैगेज सब ट्रांसफर कर बहुत खुशी और मस्ती में रहना है। मम्मा बाबा समान तख्त नशीन बनना है। फर्स्ट सीट तो है ना मम्मा बाबा की, हैं तो उसको जीतने वाले बनना है, तख्त नशीन बनना है, जिगरी याद में रहना है। दूसरा पॉइंट है, किसी के डर से पढ़ाई कभी नहीं छोड़नी है। याद से अपने कर्म बंधन हल्के करने हैं। कभी क्रोध में आकर लौग हाथ में नहीं उठाना है। किसी सेवा में ना नहीं करनी है। आज का वरदान है रॉयल और सिंपल। रॉयल और सिंपल दोनों के बैलेंस से कार्य करने वाले ब्रह्मा बाप समान भव। जैसे ब्रह्मा बाप साधारण रहे, ना बहुत ऊंचा ना बहुत नीचा। ब्राह्मणों का आदि से अब तक का नियम है कि न बिल्कुल सादा हो न बहुत रॉयल हो, बीच का होना चाहिए। अभी साधन बहुत हैं, साधन देने वाले भी हैं, फिर भी कोई भी कार्य करो तो बाबा कहते बीच का करो। ऐसा कोई ना कहे कि यहाँ तो राजाई ठाठ हो गया है। जितना सिंपल उतना रॉयल, दोनों का बैलेंस हो। दुनिया में भी कहते हैं ना, 10 से अच्छा 10 से ठीक है ना, तो बीच का होना चाहिए। जितना सिंपल उतना रॉयल, दोनों का बैलेंस हो। स्लोगन है, दूसरों को देखने की बजाय स्वयं को देखो और याद करो, जो कर्म हम करेंगे हमें देख और करेंगे। तपस्या मास चल रहा है। अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। अभी आपकी सारी कारोबार श्रेष्ठ संकल्प द्वारा इशारों से चलनी चाहिए। ऐसे लाइट रूप में रहो जो व्यर्थ संकल्प व्यर्थ समय समाप्त हो जाए। वही संकल्प उठे जो होना है और जिसको करना है। उनकी बुद्धि में भी वही संकल्प उठे कि यही करना है, तब यह साकार वतन सूक्ष्म वतन बनेगा। ओम शांति।